मतलब ये नहीं है कि आप बार्गेनिंग करो, बैगिंग करो। 3-4 तरह के बीज हैं जो आजकल लोग उपासना में यूज करते हैं। मतलब उपासना माने ईश्वर जो उनके हैं उनके पास जाते हैं तो या तो बार्गेनिंग कर रहे होते हैं कि भगवान इतना तो बनता ही है, ठीक है, या बैगिंग कर रहे होते हैं कि नहीं कुछ तो दे दो भगवान, और बटरिंग कर रहे होते हैं कि भगवान तू तो बहुत अच्छा है और तू तो ऐसा है। और इससे ज्यादा वाले भी मैंने देखे हैं, वो ब्लैकमेलिंग वाले कि यदि तूने नहीं किया तो अब से तेरे मंदिर नहीं आऊंगा, अब से मैं तुझको मानना छोड़ दूंगा। इस हद तक की भी ब्लैकमेलिंग होती है। और थोड़ी थोड़ी वो बार्गेनिंग में ये वाली भी आती है कि यदि मुझे पास करा देगा या मेरा ये काम करा देगा तो मैं तेरा ये काम करा दूंगा। तो आपको लगता है कि वो इतना खाली बैठा है हमारे लिए जो यही सब करता रहेगा? वो तो इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसके पास बहुत सारे काम है। आप अपने पास बैठो, अपने से पूछो कि भैया तू क्यों आया, ठीक है, और यहाँ है तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और यही उपासना है और कुछ भी नहीं। इसको आप अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज में आप प्रेयर करते हैं, मैंने आपसे पहले ही कह दिया प्रेयर में केवल लैंग्वेज का खेल है, बाकी बात एक ही है। अब उसको लेके कुछ भी नहीं कर सकते। आप जिस लैंग्वेज में करते हैं, आप संस्कृत में करते हैं, आप इंग्लिश में करते हैं, आप अरबी में करते हैं, हिंदी में करते हैं, आप करिए मगर उस भाव से करिए। दूसरा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं ठीक करेंगे तो आप अच्छे कैसे बन सकते हैं? आप खुद ही पेशेंट्स को बताएंगे। कोई मेडिसिन लो और उसके साथ में परहेज ना करो तो काम होगा? नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जीवन के लिए भी है कि जो इसमें डूज एंड डोंट्स हैं ये लाइफ के लिए वही वो परहेज ही है, इसकी प्रैक्टिस है। इसको हमारे साधना कहा गया। रेस के घोड़े जानते हैं? मैं टाइम देखता रहूं, आप लोगों को समय कितना देना है? हाँ होने वाला है। लोग कुछ लोग तो अभी आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ बस साधना। तो ये हम लोग बातचीत करते रहेंगे, कल भी आना है शायद, तो इसको टू भी कंटिन्यू कर देंगे। तो ये आखिरी बात, फिर आराधना वाला पक्ष जिसमें ये कार्यक्रम का उद्देश्य है मैं आपको कल बताऊंगा। रेस के घोड़े जानते हैं? रेस के घोड़े देखे होंगे या सुने होंगे। मान लीजिए 10 घोड़ों की रेस हो और एक फर्स्ट आएगा, डिसाइडेड है, एक लास्ट आएगा, है ना। मैं कहूं रेस फिर से करवा लो, फिर से करवा लीजिए, अब क्या होगा? अरे थर्ड वाला फर्स्ट आ जाएगा, यही होगा। नहीं, आप केवल 2 घोड़ों की रेस कराइए, एक जो फर्स्ट आया और एक लीजिए। तो बोलेंगे ये कौन सी रेस है? ये 9 घोड़ों से जीता है, सबसे मजबूत है, और ये 9 घोड़ों से हारा है, सबसे कमजोर है। फिर इनकी रेस क्या है? तो डिफाइंड है कि ये जीत जाएगा, फिर से ये हार जाएगा। नहीं, थोड़ा सा नियम बदल दीजिए। नियम ये बदल दीजिए कि जो लास्ट आया उसका राइडर बैठे रहने दीजिए, और जो फर्स्ट आया उसका राइडर हटा दीजिए। अब रेस कराइए, कौन सा जीतेगा? कौन सा? वो तो कमजोर था, धीरे दौड़ता था, कई बार रेस हार चुका था, मगर वो जीत गया। क्यों? क्योंकि जो तेज दौड़ने वाला था वो दौड़ता तो तेज था, जैसे ही वो बंदूक चली भागा भी, मगर रास्ते में रुक के घास खाने लगा। फिर उसको लगा कि यार इस तरफ चल के देखते हैं क्या है। तो लाइफ में ऐसे ही है, ईश्वर ने सबको बराबर विभूतियां दी हैं, टाइम सबको बराबर दिया है। दिमाग से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ज्यादा तेज है या कम तेज है, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिशन को तो बचपन में लोग पागल ही कहते थे। और शरीर, तो इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि दोनों पैर होने के बाद भी जो है वो जो क्या ना, अरुणिमा सिन्हा, जानते हैं आप लोग अरुणिमा सिन्हा को? कौन है कि आप इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो मैं कंट्रोल की बात कर रहा था, संयम की, वो घोड़े की लगाम लगाने की, वो लाइफ में इन्हीं चारों चीजों पे लगाने की जरूरत है। टाइम, मनी, थॉट और आपकी हेल्थ। इन 4 पर यदि आपने राइडर बिठा दिया तो फिर आपको अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये साधना, उपासना और साधना, ये 2 की बात मैंने आपको बताई।
बस इसी ये आप किसी से भी पूछेंगे गायत्री परिवार का मेन एजेंडा क्या है, तो ये 3 ही बताएंगे, उपासना, साधना, आराधना। हर व्यक्ति अपने जीवन में उपासना करे, अपने आप को जाने, अपने जीवन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, चाहे वो विचार हो, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, इसको बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। और फिर लास्ट वाला है आराधना, जिसके लिए ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें ये वो भाई है वो इंजीनियरिंग करके अब जॉब प्लेसमेंट हो गया, मगर अभी वो आया हुआ है यहाँ पे टाइम दे करके सेवा करने। भाई साहब बैंक में मैनेजर हैं, वो स्कूल से टीचर रिटायर्ड हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम सोसाइटी के लिए निकालते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग, कोई गद्दा ढो रहा होगा, कोई फावड़ा चला रहा होगा, तो आपको लगेगा सारे लेबर हैं। वहां पे वो बैठे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, वो 3 दिन से बल्लियां गाड़ रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि हम आने वाले लोगों को कुछ अच्छा बता सकते हैं। तो ये आराधना है। कई तरह के हो सकते हैं। आप लोग तो एक प्रत्यक्ष सेवा के काम में लगे हैं, कल उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से जहां रहते हैं वहां रहते हुए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और कौन लोग कर रहे हैं। जरूरी नहीं बहुत बड़े बड़े नाम सेवा के हो सकते हैं, मैं आपको बहुत छोटे छोटे नाम भी बताऊंगा जिनके नाम छोटे हैं मगर काम इतने बड़े हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी के लिए हम लोग समाप्त करते हैं। बस मैं आपको मैसेज देना ये चाहता हूँ कि ये युग सृजेता हो रहा है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, साथ में हमारे जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो समाज में सेवा के काम करते हैं, उनका ये एक सम्मेलन है। बहुत अच्छा पार्ट ये है कि आपके कॉलेज ने हमको ये वेन्यू प्रोवाइड कराया और हम लोगों ने मिलकर के ये क्रम इसमें जोड़ा हुआ है। तो आप लोग भी इसके पार्ट हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 दिन तक आप भी इसमें एज ए पार्टिसिपेंट या एज ए वॉलंटियर आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों का मन करे कि आप कुछ काम करना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी दूसरे शहर के होंगे तो आपके शहर के बहुत सारे लोग इसमें आ रहे होंगे जो वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनको जानिए, समझिए, ये अवसर भी मिलेगा। तो आप लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी कीजिए। हो सकता है बाहर के लोग भी आपसे पूछ सकते हैं, यार आपके यहाँ क्या हो रहा है, तो आप उनको बता सकते हैं कि एक ये युवा सम्मेलन हो रहा है और उसमें जो है युवाओं के साथ साथ गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो रही है और लोगों को राष्ट्र निर्माण के कौन से अच्छे अच्छे काम आप कल्पना नहीं कर सकते। गायत्री परिवार ने 3 करोड़ पेड़ लगाए हैं और वो पेड़ आज भी 100% सर्वाइवल है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग करते हैं। तो इन कामों को करने वाले लोगों का ये एक जमावड़ा है। ठीक है, आप ये एग्जीबिशन लगेगी तो इसमें ऐसे बहुत सारे काम आपको दिखाई देंगे जो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग आए, हमने मतलब आपने हमको समय दिया। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई क्योंकि हम मैसेज तो पास ऑन हो गया था पर वो हॉल वाली सूचना नहीं थी। मगर कल आप लोग यहीं आएंगे, यहाँ नहीं, ठीक है, वहाँ बैठने की जगह नहीं है। कल हम लोग थोड़ा और सिस्टमेटिक बैठेंगे, पहले से हम अरेंजमेंट कर लेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि अब कहाँ आना है। ठीक है, तो बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा टाइम से आ जाइए। टाइम से आइए तो कुछ आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, आपके मन में कोई बात होगी तो वो भी लेंगे। ठीक है, और फिर आपका जो मन करे कि आप कुछ किसमें करना चाहते हैं तो आपकी भागीदारी या आप जो पार्टिसिपेशन है या आपके मन में कुछ है कि हम इसमें ये काम कर सकते हैं। आप लोग कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हैं? हाँ, कभी हुआ है? नहीं किया, स्कूल में भी नहीं किया। आपके कोई ग्रुप का है, कोई मान लीजिए आप कल्चरल करते हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया स्टेज है, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम 2 दिन होगा, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं अलग अलग तरीके। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारा कल्चरल प्रोग्राम उसमें या तो संस्कृति की झलक हो या लोक रंजन से लोक मंगल हो। मतलब आपके, चाहे आप डांस करें या ड्रामा करें, उसमें कोई मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो यदि ऐसा कुछ हो तो आप हमको बता सकते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम आपको टाइम दे सकते हैं उसमें। तो वो शाम के समय में वो प्रोग्राम है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, बाद में फिर कल हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार।